श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कृष्ण दर्शन को दुर्वासा और शिव और अनिरुद्ध का युद्ध। देखिए, एक दिन दुर्वासा भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु ब्रज में आए। वहां उन्होंने यमुना के तट पर बालू में लौटते हुए कृष्ण को देखा। विचार करने लगे, ये कैसा भगवान है जो बालू में लौट रहा है। भगवान कृष्ण दुर्वासा के भावों को समझ गए। वे दुर्वासा के पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गोद से उतरे और दुर्वासा के सामने खड़े होकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी सांस खींची। दुर्वासा सांस के साथ उनके उदर में चले गए। वहां उन्होंने विशाल लोक देखा। उन्हें सातों लोक, पाताल सहित तथा संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़े। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा एक श्वेत पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगे। करोड़ों वर्ष तपस्या करने के पश्चात नैमित्तिक प्रलय हुई और दुर्वासा समुद्र में बहने लगे। जल का कहीं शोर नहीं था। दुर्वासा जल में डूब गए और पानी के भीतर भ्रमण करने लगे। वहां उन्हें दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र से दुर्वासा प्रवेश कर गए और दिव्य सृष्टि में पहुंच गए, जहां सौकल्पों तक घूमते रहे। उन्हें एक छिद्र दिखा, उसमें घुस गए और ब्रह्मांड के बाहर आ गए। अब उन्हें जलराशि में बहते हुए कोटिक ब्रह्मांड दिखाई पड़े। दुर्वासा ने जल को ध्यान से देखा। उन्हें बिरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार हुए तो गोलोक में उन्हें वृंदावन, गोवर्धन और यमुना का किनारा दिखाई पड़ा। दुर्वासा निकुंज के भीतर घुसे तब कोटि मार्तंड के समान ज्योतिमंडल के अंदर अनंत कमल दल पर विराजमान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपिकाओं और गौओं से घिरे हुए थे। दुर्वासा को देखकर कृष्ण हंसे। दुर्वासा उनकी श्वास के साथ मुंह के भीतर चले गए। मुंह से बाहर निकलकर दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण बालू में लौट रहे हैं। आज भगवान को बारंबार प्रणाम करके दुर्वासा बद्रिकाश्रम को चले गए। देखिए, राजा नग के पुत्र सुचंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका विवाह पितरों की पुत्री कलावती के साथ हुआ था। कलावती की 2 बहनें और थीं, जिनमें रत्नमाला का विवाह विदेह राज के साथ हुआ था, जिनके यहाँ सीता का जन्म हुआ। मेनका का विवाह हिमालय के साथ हुआ, जिनके यहाँ पार्वती का जन्म हुआ। कलावती के कोई संतान नहीं थी। अतः सुचंद्र ने कलावती के सहित गोमती नदी के तट पर नैमिष में 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर सुचंद्र से वरदान मांगने को कहा। सुचंद्र ने अपने मोक्ष का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने एवं मस्तु कह दिया। और कलावती बिलो की कर जोरे, देवी मांगू जो भावत तोरे। ब्रह्मा जी ने कलावती के पास पहुंचकर कहा, देवी तुम भी कोई वरदान मांग लो। कलावती ने कहा, ब्रह्मन जब मेरे पति का मोक्ष हो जाएगा तो फिर मैं कहां जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा, तुम पति के साथ स्वर्ग जाओ। द्वापर में तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा। कृष्ण प्रिया राधा तुम्हारी पुत्री बनेगी और तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। आज तो सुचंद्र का जन्म सुरभानु के यहाँ हुआ, जिनका नाम ब्रखवान पड़ा। और कलावती ने भलनंदन के यज्ञ कुंड से जन्म लिया, जिसका नाम कीर्ति पड़ा। नंद बाबा ने इन दोनों का विवाह करवा दिया, जिनके घर में गोलोक वासिनी शक्ति राधा ने अवतार लिया। भलनंदन को कन्नौज का राजा बताया गया है। देखिए, कंस कालनेम का अवतार था। समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम हुआ। कालनेम विरोचन का पुत्र था। इसने भगवान विष्णु पर अपना त्रिशूल चलाया। विष्णु ने उसी त्रिशूल से इसका संहार कर दिया। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या जानते थे, उन्होंने कालनेम को जीवित कर दिया। या बदले की भावना से जाकर मंदराचल पर्वत पर दूर्वा का रस पीकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। 100 वर्षों के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इससे वरदान मांगने को कहा। कालनेम ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथों से न हो। और तो उसी कालनेम ने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से कंस के रूप में जन्म ले लिया। देखिए, एक बार अलकाधीश्वर कुबेर ने वैष्णव यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सभी देव और ऋषि वृंद उपस्थित हुए। यज्ञ की रक्षा का भार नंदी को समर्पित किया गया। कुबेर का पुत्र नलकूबर धनाध्यक्ष था।
सत्पुरुषों की सेवा करने का भार गणेश जी पर था। रसोई परोसने का कार्य मरुदगण कर रहे थे। कार्तिक जी अतिथियों की सेवा में लगे हुए थे। कुबेर के घंटानाद और पार्श्वमौली 2 मंत्री थे जिन्हें दान करने का काम समर्पित किया गया था। निर्विघ्न यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञांत स्नान के पश्चात कुबेर ने देवताओं को उत्तम भाग दिया, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर विदा कर दिया। इसके पश्चात वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। कुबेर ने उन्हें प्रणाम करके अपना सौभाग्य जताया कि बोले, प्रभु शरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। कुबेर ने कहा, मुनिवर बताओ इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा बोले, अगर तुम मेरी याचना को पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। और लोग कहु वेद विदित इतिहासा, जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा हैं। कुबेर ने कहा, मांगो मुनिवर क्या तुम्हें चाहिए। दुर्वासा बोले, तुम्हारे पास नवो निधियां हैं, अस्तु वे निधियां मुझे प्रदान कर दो। कुबेर ने दानाध्यक्ष मंत्रियों से कहा कि नवो निधियां दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दो। मंत्रियों ने कहा, महाराज ये ब्राह्मण निधियों को लेकर क्या करेगा, इसे 1 लाख दिव्य स्वर्ण मोहरे प्रदान कर दो। अब तो मंत्रियों के ऐसे शब्द सुनकर दुर्वासा आग बबूला हो गए। उन्होंने घंटानाद से कहा, दुष्ट तू लोभी और धनग्राही है, इसलिए तू ग्राह हो जाएगा। पार्श्वमौली से कहा कि तू धन के लोभ और मद से भरा हुआ है, अतः तू पृथ्वी पर हाथी हो जाएगा। राजा ने कुबेर से निधियां ली और दूनी होने का वरदान दे दिया। इधर दोनों मंत्री दुर्वासा के चरणों पर गिर पड़े और तीन कहा वचन अमोघ तुम्हारा, और कस हुई यही उद्धार हमारा। उन्होंने कहा, मुनिवर अब हमारा उद्धार कैसे होगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। दोनों मंत्री विष्णु की शरण में पहुंचे कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। भगवान ने कहा, मैं दुर्वासा के श्राप को तो नहीं मिटा सकता हूँ, क्योंकि दुर्वासा हमारे भक्त हैं। अमोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, वही संत वचन पत्थर की लीका। जब तुम आपस में लड़ जाओगे तब हमारी कृपा से मुक्त हो जाओगे। अस्तु घंटानाद ग्राह बनकर सैकड़ों वर्षों तक गोमती नदी में रहा और पार्श्वमौली रैवतक पर्वत पर हाथी बनकर रहने लगा। एक दिन वैशाख के महीने में वह हथनियों और बच्चों के सहित गोमती नदी में स्नान करने गया। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, वह उसे नदी में खींचने लगा। हाथी उसे बाहर खींच रहा है। एक पानी का जोरावर था, एक पृथ्वी का ताकतवर था, या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोड़ बराबर था। हाथी की कोई कला नहीं चली। उसके संगी साथी और परिवार उसे छोड़कर चला गया। तब उसे भगवान की याद आई कि भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं भगवान कहाँ। जब कष्ट पड़ा हो भक्तों पर तो स्वामी को आराम कहाँ। आज गरुड़ पर बैठकर भगवान वहां पहुंचे, चक्र से ग्राह का शीश काट दिया और हाथी को बचा लिया। हाथी भगवान के चरणों में गिर गया, दोनों का दिव्य शरीर हो गया। वे विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। वहीं चक्र तीर्थ का निर्माण हो गया। जो चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का विवाह हुआ। एक दिन नंद जी कृष्ण को गोद में लेकर भांडीर वन में पहुंचे। वहां कृष्ण की इच्छा से तेज वायु का संचार होने लगा। आकाश में बादल घिराए, अंधेरा हो गया। कृष्ण भयभीत होकर रोने लगे। नंद ने ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक तीव्र प्रकाश हुआ और नंद जी ने तेजस्वी राधा को देखा। नंद ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, राधे, मैं गर्ग जी के मुख से सुन चुका हूँ, कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम हैं, तुम इनकी प्राण वल्लभा हो।
कृष्ण बादलों की गड़गड़ाहट से डर रहे हैं, इन्हें अपनी गोद में ले लो। आप दोनों का दर्शन परम दुर्लभ है, आप भक्तों की रक्षा के हेतु प्रकट हुए हैं। मेरा अनुराग तुम दोनों के चरणों में हमेशा बना रहे। राधा ने तथास्तु कह दिया और कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद पृथ्वी देवी दिव्य रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ने किशोरावस्था के अनुरूप देह धारण की। प्रभु की इच्छा से विवाह मंडप निर्मित हो गया। कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर मंडप में आए। वहां एक सिंहासन प्रकट हुआ, उस पर दोनों विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ने आकर वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया। अग्नि की 7 परिक्रमाएं करवाई। राधा के द्वारा माल्यार्पण हुआ और कन्यादान विधाता दीना और विधिवत कृष्ण चंद्र सोलीना। ब्रह्मा ने कन्यादान किया, श्रीहरि से युगल चरणों की दक्षिणा मांगी। तत्पश्चात राधा सहित कृष्ण ने यमुना में विहार किया। तत्पश्चात भांडीर वन में जाकर कृष्ण ने अपने हाथों से राधा का श्रृंगार किया। इसके बाद जब राधा जी कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुई तो वे छोटे बालक बनकर शिशु रूप में विलाप करने लगे। राधा भी विलाप करने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई कि राधा, सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूरा होगा। यह सुनकर राधा कृष्ण को लेकर यशोदा के घर गईं और बोली, नंद जी ने मार्ग में यह बालक मुझे दे दिया था। यशोदा ने कहा, राधा तुम धन्य हो, तुमने हमारे पुत्र की पूर्णता रक्षा की है। राधा का यशोदा ने सत्कार किया और वे वहां से चली गईं। देखिए, गर्ग संहिता में उग्रसेन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से द्वारका में अश्वमेध यज्ञ किया। पराशर, व्यास, देवल, च्यवन, गर्ग, नारद आदि यज्ञ में उपस्थित हुए। दिग्विजयी घोड़ा छोड़ा गया। अश्व की रक्षा के लिए अनिरुद्ध और सांब को आदेश दिया गया। साथ में शत्रुंगनी सेना ने प्रस्थान किया। महिष्मतीपुरी के राजा इंद्रनील के पुत्र नीलध्वज ने अश्व को पकड़ा। इंद्रनील और अनिरुद्ध का युद्ध हुआ। अनिरुद्ध और सांब ने अपना पराक्रम दिखाया, महिष्मती पर विजय प्राप्त की। चंपावती के राजा हेमांगद ने घोड़े को पकड़ा। घोर युद्ध हुआ। राजा उनकी शरण में आ गया। स्त्री राज्य पर विजय प्राप्त की। वहां की कुमारी रानी स्वरूपा अनिरुद्ध की प्रिया होने के लिए द्वारिका में आई। सिंगल द्वीप के राक्षस भीषण पर विजय प्राप्त करने में घनघोर युद्ध हुआ। भीषण और बक के साथ युद्ध हुआ और विजय प्राप्त हुई। भीषण ते भीषण रण भयऊ अवारी मानी घोड़ा दई दयऊ। भद्रावती पुरी के राजा यौवनाश्व पर अनिरुद्ध ने विजय प्राप्त की। अवंती नरेश ने इनका सत्कार किया। सांदीपन के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण के परम ब्रह्मत्व का उपदेश दिया। अनुसाल्व और यादवों में घोर युद्ध हुआ। उसने प्रद्युम्न को उपहार सहित घोड़ा वापस किया। इसके बाद बलबल दैत्य ने घोड़े को पकड़ा, जहां बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। मयासुर ने बलबल से घोड़ा लौटाने को कहा, परंतु बलबल नहीं माना। ऊर्ध्वकेश अनिरुद्ध से भिड़ा। नद और गद भी युद्ध करने आए। ऊर्ध्वकेश और नद दोनों मारे गए। वृक ने सिंघका का और सांब ने उसांब का वध किया। बलबल के चारों मंत्री युद्ध में मारे गए। जब बलबल और मयासुर भी परास्त हो गए, तब भगवान शिव बलबल की ओर से लड़ने आए। शिवगणों और यादवों का घोर युद्ध हुआ। दीप्तिमान ने शिवगणों को मार भगाया। भैरव ने जम्भाण अस्त्र छोड़कर अनिरुद्ध को मोहित कर दिया। नंदी के द्वारा सुनंदन मारा गया। अनिरुद्ध शिव के त्रिशूल से मूर्छित हो गए। सांब और शिव का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। शिव ने उनकी स्तुति की। सुनंदन और अनिरुद्ध को आदि को जीवन दान मिला। बलबल ने घोड़ा वापस कर दिया। जब अश्व का वृंदावन में प्रवेश हुआ तो श्रीरामा घोड़े को बांधकर नंद के पास लाया। नंद जी समस्त यादवों से मिले। दिग्विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।